तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति की क्लास। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक 12th क्लास का चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो अकाउंटिंग रेशियो, सबसे पहले रेशियोज़ क्या होता है। रेशियो क्या होता है, जो दो फिगर्स होती है ना उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जिन्हें हम अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। रेशियोज़ मतलब दो फिगर का बीच का जो रिलेशन होता है जिसे हम अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में। तो उसके बाद आता है रेशियो। रेशियो चार तरह की होती है, प्रोपोर्शन और प्योर रेशियो, या फिर कह सकते हैं सिंपल रेशियो, रेट और सो मैनी टाइम्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो रेशियो यहाँ चार तरह के किसी भी टाइप की रेशियो हो सकती है, जो हमें यहाँ पर 4 टाइप की रेशियो दे रखी है। प्रोपोर्शन, प्योर रेशियो, सिंपल रेशियो। इसमें क्या है कि एक्सप्रेस बाय सिंपल डिवीज़न ऑफ वन नंबर बाय अनदर, एक नंबर को दूसरे नंबर से सिंपल डिवीज़न में एक्सप्रेस करना। जैसे कि हमारे करंट एसेट 2 लाख है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, तो करंट रेशियो निकालेंगे, यानी जो हमारी सेकंड वाली है, जो हमारी करंट एसेट है उसे हम करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल डिवीज़न है, यहाँ पर रेशियो आ जाएगी। प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है रेशो में निकालना, प्योर रेशो निकालना। फिर आता है रेट और सो मैनी टाइम्स। इट इज़ कैलकुलेटेड हाउ मैनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर। मतलब इसमें कैलकुलेट करते हैं कितने टाइम एक फिगर दूसरे फिगर के कंपैरिजन, कितने टाइम्स, मतलब वो हमें कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्म की जो क्रेडिट सेल है वो 2 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी कितनी आएगी, 4 लाख डिवाइड में 40,000, तो 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स एक फिगर दूसरे फिगर के कंपैरिजन में है। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब बिटवीन टू फिगर, दो फिगर के बीच का जो रिलेशन है उसे 100 में एक्सप्रेस करना। 100 में एक्सप्रेस करना यानी अगर फर्म की कैपिटल 10 लाख है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। और अगर हमें रेट निकालना है प्रॉफिट टू कैपिटल, तो हम लिखेंगे 2 लाख डिवाइड में 10 लाख इंटू में 100, यानी 20% हमारी वो परसेंटेज आ गई। फ्रैक्शन मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल का 1/5 है। कैसे, प्रॉफिट हमारा लगा लो 2 लाख है, एक मिनट, जो नेट प्रॉफिट है वो 1/5 है हमारा कैपिटल का। कैपिटल मान लो 10 लाख है, 10 लाख का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो यानी नेट प्रॉफिट हमारा 2 लाख हो गया। तो फ्रैक्शन में निकालना 1/5 ऑफ कैपिटल का 1/5 करना। आगे है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में क्या है, इसमें इट इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ फर्म्स रेशियो विद दैट ऑफ सम सेलेक्टेड फर्म्स इन सेम इंडस्ट्री। इसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व होता है, जो हमारी फर्म की रेशियो होती है ना, हम सेम इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरे जो सेलेक्टेड फर्म है उससे कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन असेसिंग द रिलेटिव फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, और फिर ये हमारी मदद करता है, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है फर्म की, उसे असेस करने में, उसके बारे में पता करने में हमारी हेल्प करता है। यूज टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बिजनेस के अंदर किसी भी चीज़ में, तो उसका एक कंक्लूसिव एविडेंस भी हमें प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम इनिशिएटिव एक्शन वहाँ पर ले पाते हैं। फिर आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन इज टू कंपेयर फर्म्स प्रेजेंट रेशियो विद इट्स, जो फर्म की मतलब एट प्रेजेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो अभी चल रहा है करंट ईयर, उस ईयर की रेशो को पिछले साल की यानी पास्ट रेशो से कंपैरिजन करना। टाइम सीरीज में टाइम आ गया ना, आज के टाइम्स को पिछले पास्ट टाइम से कंपैरिजन करना, उसकी रेशो से कंपेयर करना। रेशियो ऑफ सेम फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कंपेयर्ड, जो सेम फर्म की जो रेशो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कंपेयर करते हैं, मतलब आज प्रेजेंट रेशो को हम पास्ट रेशो से कंपेयर करते हैं, तो उसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, एक ट्रेंड भी बोल सकते हैं।
उसके बाद एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज और डेवलपिंग ट्रेंड और रिफ्लेक्ट, यानी मतलब ये इंडिकेशन देता है किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डेवलपिंग ट्रेंड्स या फिर रिफ्लेक्ट। ये हमें रिफ्लेक्ट करता है फर्म की परफॉर्मेंस, मतलब जो फर्म की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है या रिड्यूस हुई है, डेट्रियोटेड मतलब रिड्यूस हुई है, रिमेन कांस्टेंट यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो अल्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है फर्म की उसमें कुछ सुधार आया है या वैसे की वैसी है या रिड्यूस हो गया, वो सब कुछ। फिर आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, सिंगल रेशो जो है वो अपने आप में गुड और बैड तो हो नहीं सकती, अपने आप में वो अच्छी बुरी नहीं कहला सकती, फेवरेबल और अनफेवरेबल नहीं हो सकती। तो इन ऑर्डर रेशो की क्वालिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड या बेंचमार्क को कंपेयर करेंगे। जो बेंचमार्क है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट रेशो होगी, रेशो ऑफ सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री एवरेज, और रूल ऑफ थंब। पास्ट रेशो मतलब रेशो कंपेयर्ड और बेंचमार्क विद, मतलब जो आज की जो एट प्रेजेंट जो रेशो है उसे हम लास्ट ईयर की रेशो से कंपेयर करेंगे, जिसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में हमने पढ़ा था, टाइम सीरीज एनालिसिस में ही हमने पढ़ा था ना कि हम प्रेजेंट रेशो को लास्ट ईयर की रेशो से कंपेयर करते हैं। फिर आता है रेशो ऑफ मतलब सिमिलर फर्म या इंडस्ट्री की रेशो, रेशो कंपेयर, रेशो ऑफ सिमिलर फर्म या फिर इंडस्ट्री एवरेज। इसमें क्या है कि रेशो कंपेयर विद रेशो ऑफ सिमिलर फर्म्स, मतलब अपनी फर्म की रेशो को सिमिलर उस जैसे दिखने वाली सिमिलर फर्म की रेशो से कंपेयर करना सेम इंडस्ट्री के अंदर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। जो हमने पीछे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और ये हमने ये पढ़े थे ना, यही पॉइंट एंड में। फिर आता है रूल ऑफ थंब, इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर है कुछ सर्टेन रूल ऑफ थंब जो है वो बेस्ड अपॉन वेल प्रूवन कन्वेंशन। कोई वेल प्रूवन कोई कन्वेंशन होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम करते हैं, तो उसके बेस पर जो रूल ऑफ, जैसे कि रूल ऑफ थंब करंट रेशो का जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है 2:1 है, मतलब जो करंट एसेट है वो एटलीस्ट ट्वाइस है करंट लाइबिलिटी से, यानी ट्वाइस है। इसमें हम बोल सकते हैं अगर हमारी करंट रेशो 2:1 है, ट्वाइस कैसे, करंट एसेट हमारी 2 लाख है और हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख है। इन्हें हम क्रॉस करेंगे, जो करंट एसेट है वो ट्वाइस है करंट लाइबिलिटी के। तो रूल ऑफ थंब में इसमें यही बोला गया है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है रेशो एनालिसिस करने के, एक तो जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं बिजनेस के अंदर उन्हें लोकेट करना, उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना ताकि वो जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो सके, लोकेट कर सके ताकि करेक्टिव एक्शन वहाँ ले सके। उसके बाद प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी। जो ये सारी जो ये नहीं है लिक्विडिटी मतलब कितनी एबिलिटी है फर्म की वो अपनी लाइबिलिटी को मीट कर सके, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की, उनकी डीपर एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो अब हम रेशोज पढ़ेंगे इनकी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग, जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस किया था ना हमने पीछे, उन्हें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जो टाइम सीरीज एनालिसिस है उनके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग एस्टिमेट एंड प्रिपेयरिंग प्लान फॉर फ्यूचर, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर सकें और हमारे प्लान को प्रिपेयर कर सकें फ्यूचर पीरियड के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऑब्जेक्टिव्स तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करें। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।